बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। आज मेरी मेहमान हैं झरना, ये उनका असल नाम है। 40 साला फ़िल्मी कैरियर, 30 साला फ़िल्मी कैरियर बहैसियत हीरोइन, 180 से ज़्यादा फ़िल्में, 13 मरतबा मुसलसल निगार अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड। पता चला कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ या किन की बात कर रहा हूँ। चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे, क्या बात है। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। वाह वाह। मेरी मुराद है, आज मेरी खुश नसीबी है कि मेरे साथ मौजूद हैं शबनम साहिबा। कैसी मैडम, कब आई पाकिस्तान? मैं आई हूँ दिसंबर में, 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गए। अच्छा, स्टूडियो गई? नहीं, स्टूडियो नहीं गई, सबने मना किया। क्यों? कि वहाँ जाके आप लोग पढ़ेंगे, जहाँ इतना काम किया। हाँ, और वो स्टूडियो वीरान बिल्कुल। अच्छा ख़वातीन हज़रात, माजरत मैं भूल गया था, मेरे साथ एक और मेहमान भी हैं। मेरे दोस्त, ये माजरत नहीं है। बाजी दसते रहे ने, तुसी चुप कर। तारीफ सर करवा दी। माजरत नहीं है, ये आपकी चालाकी है भट्टी। नहीं, ये आपकी चालाकी है। आप जानते हैं कि मैं जब स्क्रीन पे आता हूँ तो हावी हो जाता हूँ। जी बिल्कुल। आप मेरे साथ मौजूद हैं ख़वातीन हज़रात, डम्मी म्यूज़ियम से मोहम्मद अली। मैं क्या चिट्टा पेंट कोट पाया, वाजे वाले का मेन बंदा है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने से याद आती। अच्छा, मैडम से पूछते हैं ना। मैडम, ये मोहम्मद अली साहब लगते हैं या वाजों वालों के मेन आदमी लगते हैं? सच बोलना शबो। शबो, कितना फ्री होने की कोशिश। देखिए, अली भाई तो मुझे बिन्नो करके बुलाते थे, वो मेरे भाई। बिन्नो? अच्छा। तो सच मैं बोलूँगी तो मैं तो कहूँगी अली साहब की अपनी पर्सनैलिटी। हाँ, ये तो उनके करीब भी नहीं लग रहे हैं, कख भी नहीं लग रहे। नहीं, ऐसे अगर वो कहना नहीं चाह रहे हैं तो तुम क्यों चालाकी से उनके मुंह से निकलवाना चाह रहे हो बे? मैडम, बंगाल में पैदा होने वाला आधा मौसीकार होता है। आपको मौसीकार से तो मोहब्बत थी, क्या मौसीकी से भी इतना ही लगाव था? मौसीकी से मोहब्बत थी जिसने रॉबिन हुड साहब से शादी की थी। सुना है लाहौर बड़ा याद आता है आपको? नेचुरली, यहाँ मैं 30 साल रह के गई। अच्छा। याद तो आएगी। और अभी जब आती हैं लाहौर तो बदला लगता है, रश ज़्यादा ऐसा लोग? बदला, रश तो बहुत है। हाँ। बड़ा खूबसूरत हो गया लाहौर। अब ज़्यादा हो गया खूबसूरत? बोलो, मैं खुश क्यों हूँ? क्यों है सर? इसलिए कि मैं खुद नवाज शरीफ का कल्चर मिनिस्टर रह चुका हूँ। हाँ। लाहौर की कौन चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करती है? लाहौर के सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की प्यार, मोहब्बत, ये मिस करती हूँ। आप हैं बांग्लादेश की, यहाँ पाकिस्तान की, बल्कि आप हैं हमारे हैं, लेकिन शनाख्त यहाँ से मिली। तो दोनों में से जब कंपैरिजन मुवाजना करती हैं तो? नहीं, मेरी स्टार्ट तो बांग्लादेश से हुई थी। ईस्ट पाकिस्तान जब था, मैंने ज्वाइन किया फिल्म इंडस्ट्री 1958 में। बंगाली फिल्म में, तो वहीं से ही मैं। और जब मेरी पहली उर्दू फिल्म चंदा लगी 60 में, आई थिंक 60 में बनी। 60-61 में 2 फिल्म लगी, चंदा एंड तलाश। और आप यकीन करें, उस वक्त हमें, अभी तो थोड़ा बहुत उर्दू बोल लेते थे, उस वक्त तो बिल्कुल उर्दू आती ही नहीं थी, जानती भी नहीं थी। तो डायलॉग्स जो है बंगाली में लिख के याद करके बोलती थी। अच्छा। इसलिए आपका वो स्टाइल भी बना हुआ था ना, तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मेरे क्यों नहीं करीब आते? नहीं, अगर आई डोंट थिंक सो। आप लोग इसको टू मच कर रहे हैं इस तरह। मैंने इतना नहीं। अच्छा, ये जो मैडम इन्होंने कहा कि ये हिचकी वाला, ये उतना तो नहीं है जितना वो बता रहा है, लेकिन हाँ था। ये क्यों था? ये फीलिंग्स दिखाने के लिए। उस वक्त देखिए हमारे पास क्या था, सीखने के लिए कुछ था, एक रेडियो था। हाँ। रेडियो के अलावा कुछ नहीं। अब जो लड़के लड़कियाँ आए 50 चैनल देख के आ रहे। हाँ। तो वो एक फीलिंग्स को सोचा, इसी तरह फीलिंग्स को दिखाऊं। लेकिन फिल्म दे विच जदन भी तुसी तेज सावां लईयां ना, यकीन करो मेरियां सावां रुक जांदियां, तनखावां भी रुक जानियां। क्या आप पंजाबी नहीं आती ना?
पंजाबी समझ जाती हूँ, बोल नहीं सकती। ये चाचा मेरे गांव का है और आपका बहुत बड़ा फैन है। बहुत बड़ा। और एक टग्गा से दुआ करके बंदा बनवाया है। अच्छा, आपको अपनी फिल्म कौन सी पसंद है अपनी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया, इसलिए कि 180 फिल्म में मैं वहाँ से पर्टिकुलर एक तो नहीं कह सकती, 2-3 कह सकती हूँ। जैसे दूरिया एक फिल्म आई, दूरिया, जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिली है। अच्छा। एक है आईना, आईना तो है ही है, और एक है गुमनाम, परवेज मलिक साहब की। हाँ, आपको शहंशाह जज्बात कहते थे ना? कौन कहते थे? आपके ख्याल में ये लफ्ज हमारे लिए गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। आम जिंदगी में भी आप नहीं करता? आप जिंदगी में भी जज्बात के सामने मुझे लेट आउट करना चाहते हो बंटी? मुझे लेट आउट रोने हंसने का नाम ही तो जज्बात है। ज़ेबा साहब से मिली आप? जी, ज़ेबा साहब से मिली। इस दफ़ा मुलाकात नहीं हुई अभी तक। अच्छा। मैं इस दफ़ा बहुत क्वाइटली रेस्ट। नहीं, पता नहीं इतनी क्यों खामोशी से, हमें तो पता ही किसी को नहीं था कि आप आई हुई हैं। वरना तो एयरपोर्ट से पता चल जाता था शबनम साहब आ रही हैं, शबनम साहब आ रही हैं। मैं इस दफ़ा ज़रा रेस्ट लेने के लिए सारे दोस्तों से मिलने के लिए आई हूँ, टाइम देने के लिए। और जब पता चल जाता है फिर आप लोग ही फिर तंग करते हैं ना। मैडम जी, आपने पंजाबी फिल्में भी की हुई? जी। वो भी मैं देखता, रात को मैं देख रहा था कि मालका फिल्म का नाम था, मालका, सुल्तान राय साहब के साथ। तो वो आपको कैसा लगा पंजाबी का एक्सपीरियंस? देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए मैं समझती हूँ मेरे लिए चैलेंज था वो, इसलिए कि जब मैं 68 में पाकिस्तान आई हूँ, एवेन्यू स्टूडियो गई, किसी ने मुझे कहा कि ये क्या काम करेगी, ये उर्दू बोल नहीं सकती, 1-2 पिक्चर चलेगी वापस चल जाएगी, ये यहाँ टिक नहीं सकती। ये किसी सूरत से मुझ तक खबर पहुँची। तो ये उस वक्त से मैंने इसको चैलेंज ले लिया था। मैंने कहा अच्छा, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो मैं उस चैलेंज को लेकर पंजाबी तक करके गई। वाह। और सुल्तान राय कैसे हीरो या अदाकार थे? सुल्तान राय इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट बहुत अच्छा। अब उन्होंने अपने आप को दिखा दिया हीरो को के। मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ कोई फिल्म की आपने? जी, की है। कौन सी? जीनत। कैसे थे अदाकार में? बहुत अच्छा। हंसाते थे सेट पे कि नहीं? हाँ, सेट पे इन लोगों के साथ काम करना, मुनव्वर ज़रीफ साहब, लहरी साहब, रंगीला, ये लोग थे। इनके साथ तो काम करना बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि शॉट में ऐसे कुछ कर जाते थे कि हंसी नहीं रोक सकती थी, कट हो जाते थे। स्पेशली रंगीला वेरी फनी था। बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री कैसी है मैडम? कैसी फिल्में बनती हैं? बीच में बहुत ही खराब हो गया था, अब फिर थोड़ा बेहतर होने लगे। वहीद मुराद साहब के साथ भी फिल्में की आपने? जी। कैसी केमिस्ट्री होती थी उनके साथ? अच्छा आर्टिस्ट है। देखिए, वहीद साहब का अपना स्टाइल था, मगर ही वॉज अ वेरी नाइस आर्टिस्ट। हाँ। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं काम किया? भारत में जब मैं यहाँ पे काम कर रही थी, उस वक्त भारत के साथ हमारी दोस्ती नहीं थी। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कनाडा में थी, पाकिस्तानी पिक्चर ही प्रमोट करने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ किसी ने मुझे ऑफ़र दिया था इंडियन कि हम कनाडा में शूटिंग करेंगे, हमने आपका आईना देखे और हमें बहुत पसंद आया और कनाडा में शूटिंग करेंगे, आप हमारे लिए काम करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे कहानी सुनाए, अगर मुझे कैरेक्टर रोल अगर पसंद आया मैं काम करूँगी। तो कह दिया उन्होंने, कहा ठीक है आप तैयार। मैंने कहा डायरेक्टर कौन? डायरेक्टर कह रहे मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा फिर कास्टिंग क्या होंगे? तो उन्होंने जो कास्टिंग बताया, उन्होंने कहा जी शशि कपूर होंगे, रेखा होगी, अमिताभ और आपके। मैंने कहा कहानी रेडी कर दी? कहानी रेडी नहीं है, अभी तैयार करेंगे, मगर हमारे जहन पे ये 4 आर्टिस्ट है। फिर मैं उनको कहा देखिए ये जो मैंने हाँ किया ये कंफर्म नहीं है, मैं जाके अपनी डायरी देखूंगी, आपने जो डेट दिया मुझे वो डेट अगर मैं मैनेज कर सके तो करूँगी, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीना के बाद मैं आपको कॉन्टेक्ट। मैंने कहा ठीक है। और मैं कनाडा वहाँ से जब वापस आ रही थी, मैं प्लेन में सोच रही थी कि मुझे करना नहीं चाहिए,
क्योंकि सभी इंडियन टीम ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे ना, पाकिस्तान से सिर्फ मैं अकेली हूँ। उससे पहले अली भाई और ज़ेब ने जाके एक फिल्म की थी इंडिया जाके, उनका भी रोल काट दिया था, क्लर्क फिल्म थी और बड़ा छोटा करके देखा नहीं वैसे। और यहाँ बहुत क्रिटिसाइज किया था लोगों ने कि क्यों करने गए, क्यों, ये सब डर के मारे मैंने कहा मैं नहीं करती, उनको मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगी। आपको अपने गाने, अपने कोई ऐसे गाने जो आप गुनगुनाती हों? मैंने कहा ना, अगर मैं गुनगुनाती हूँ या गाने वैसे पसंद कौन से हैं अपने गानों में से? कभी शीशे में कंघी करते हुए बंदा नहीं कहता मुझे दिल से नहीं, जैसे एहसास की एक फिल्म है, हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। हाँ, वाह वाह, बड़ा खूबसूरत गाना था ये, रूना लाल ने गाया था। अच्छा। और रॉबिन साहब का म्यूजिक था। तो मैं अब यही सोचती हूँ कि रॉबिन साहब को पहले ही पता था कि वो चले जाएंगे और ये गाना करके गए। फिर प्यार भरे दो शर्मिले नैन बड़े पसंद की गाना, प्यार भरे। थैंक गॉड मेरी सब जिंदा नहीं है। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। थैंक गॉड मैडम भी नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, शबनम साहब हमारे साथ ही हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ जाइएगा कहीं ना, साथ रहिएगा। रोबिन घोष साहब ने मैडम नूरजहां से कभी गाना नहीं गवाया? हाँ, ये बात तो सही है, उनसे कभी, बस अपने अपने पसंद होते हैं। रोबिन साहब ने एक दफ़ा उनसे एक पिक्चर के लिए गाना लेने गए थे, तो जिस तरह रोबिन साहब चाह रहे थे वो उस तरह नहीं कर रही थी। बड़ी टेक हुआ तो उन्होंने सुना ही नहीं, बार बार रोबिन जाके कहा ऐसा नहीं मैडम ऐसा, तो उन्होंने अपने अंदाज से किया ना, तो वो गाना फिर हुआ ही नहीं, कैंसिल ही हो गया। तो उसके बाद रोबिन साहब ने सोचा कि उनके साथ काम करना मुश्किल है। दिल लगी के बाद इस जैसी रोमांटिक फिल्म दोबारा बन नहीं सकी। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त, अभी भी लोग याद करते हैं, मैं हैरान होती हूँ। और जब ये पिक्चर बन रही थी एंड लास्ट गाना हम लोग कर रहे थे, नदीम में सॉरी स्क्रीन पे सेंसर प्रिंट देखने के लिए बुलाया। ये फिल्म दिल लगी की दिल लगी की है, जी। देख के डर रहे थे। नदीम रॉबिन साहब को कह रहे थे कि रॉबिन तैयार रहो, ये पिक्चर जब रिलीज़ होंगे ना हम लोग कहीं पाकिस्तान से बाहर ही रहेंगे, चले जाएंगे, नहीं तो हमें अंडा ही पड़ेगा। और वो पिक्चर इतनी सुपरहिट हुई है जो लोग अभी भी याद करते हैं। क्यों वो कहते थे कि ये फिल्म हिट नहीं होगी? तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे थी जो हमारे जच नहीं रहे थे हमारे दिल में कि ये क्यों कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही है। आखिरी से तो ढाके में ईस्ट पाकिस्तान में बनी बंदिश, मगर वो मेरी पसंदीदा फिल्म है। उसमें मैंने पगली का कैरेक्टर किया था, नो मेकअप नथिंग। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर शूटिंग करने के लिए, डर्टी मिट्टी। मैं जब जाती थी सेट पे मुझे कोई पत्थर इधर लगा रहा है, कोई मिट्टी मुंह में लगा रहा है ना, पगली की गेटअप के लिए। तो वहाँ जो स्टेशन में डॉग्स होते हैं ना, उनको एक को मैं खिलाती रही। अच्छा। एक दिन 2 दिन वो आते रहे। थर्ड डे जब शूटिंग पे गए मैं पहुँची और वो आके मेरे पास बैठ गए। सो नेचुरल, पूरी पिक्चर में वो मेरे साथ साथ घूमते रहे। अच्छा बात। तो इस तरह उस फिल्म की शूटिंग की। एक सुना है कि एक मरतबा आप गई और मेहदी हसन साहब ने आपसे पता नहीं इजाज़त लेकर जी 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 गाना गाया। वो ढाका में था, मुझे तो पता नहीं, मैं गई नॉर्मली तो वो गाना छोड़ के खड़े हो गए। मैंने कहा खान साहब क्या हो गया आपको? और उनको बताने लग गए सबको, अरे आपको नहीं पता, आप सब परेशान जो वहाँ गेस्ट थे कि खड़ा क्यों हो गया। शबनम आई, यार आपको पता नहीं ये कौन है क्या है हमारे वहाँ पे, मेरे बारे में ना वो बोलने लगे। मैंने कहा खान साहब बस करे कर, नहीं इनको पता होना चाहिए कि आप क्या है पाकिस्तान में, आप क्या हमारे लिए क्या है आप। मैंने कहा आप क्या काम है हमारे लिए, आपको यहाँ सब जानते हैं। कि वो गाना बैठे ना, यार आप बैठे इजाज़त देंगे तो फिर मैं गाना शुरू कर। इतने बड़े सिंगर है ढाका में, ये सोचे कि ये बात तो मैं कभी नहीं भूलती। कि कोई ख्वाहिश होती है कि दोबारा स्टूडियोज आबाद हों, दोबारा फिल्में बने? देखिए एक आर्टिस्ट तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। समंदर का जैसे किनारा नज़र नहीं आता, आर्टिस्ट रोज़ाना सीखती है, रोज़ाना काम करना चाहती है। मैं भी चाहती हूँ कि काम करते करते मरूँ।
अभी भी शौक है मुझे। अच्छा, एक कहते हैं रॉबिन घोष साहब ने आपको प्रपोज जो किया था वो मैदान में किया था कहीं? हम लोग आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, ढाका में सलाम हुआ होता था हर साल, अभी भी होता है। तो उस टाइम में हम आते थे पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ के आर्टिस्ट और ढाका के आर्टिस्ट मिल के क्रिकेट खेलते थे। तो उस वक्त मैं आई थी, तो हर जगह मेरे साथ डैडी या मम्मी होते थे। तो यहाँ जब आई थी तो डैडी और वो लाहौर में खेलने आए। तो यहाँ पे रॉबिन साहब मुझे एम्बेसडर होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, वहाँ प्रपोज किया मुझे। अभी तक आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला ना? नहीं, 2012 में मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। और बांग्लादेश में अवार्ड्स मिले कोई? बांग्लादेश में अवार्ड मिले हैं। वो कौन सा है? वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, ख़वातीन व हज़रात, ये थी शबनम साहिबा। क्या कहूँ, अफजाल अहमद 20 साल से व्हील चेयर पे है, कोई पूछता नहीं है। नगमा बेगम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, शबनम साहिबा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। कौन लोग हो तुसी यार? किन किन को नहीं मिले? नाम लूँ, शर्म आती है नाम लेते हुए कि इनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया, इनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया, इनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया। और कई कहानियाँ तो ऐसी हैं कि शर्म आती है वो कहानियाँ सुनाते हुए कि किस वजह से किसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। शबनम साहिबा जैसी फ़नकाराएँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की या अवार्ड की मोहताज नहीं होती, मगर इनको अवार्ड दिए जाएं तो अवार्ड की इज़्ज़त बढ़ती है। हमें अपने अवार्ड का मान बढ़ाना है और इन जैसे फ़नकारों को, इन जैसी अदाकारों को, इन जैसी शख्सियात को अवार्ड देने चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ एक ब्रेक, साथ रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े, मेरी बरादरी के बड़े, मेरे फेवरेट, मेरे पसंदीदा सोहेल वड़ैच साहब। मेहरबानी। और उनके सामने हैं डमी म्यूजियम से आए जिन सोहेल वड़ैच, इनका भी दावा है कि मैं भी सोहेल वड़ैच हूँ। मेहरबानी, थोड़ा शुक्रिया। अच्छा सर, कैसा लगता है जब आपका एक दिन जियो के साथ 600 प्रोग्राम हो गए? और मैंने देखा अक्सर कि जब मैं उनके घर पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा और ये खुल्लम खुल्ला तिजाद और इस तरह की, और जब आपका जाना मिलना आना, आपकी ये और खाना, कैसा लगता है जब आपको नकल कर रहे होते हैं? सच्ची बात यह है कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बाज़ लोग तो अपनी नकल से चिढ़ते हैं, मैं खुश होता हूँ। और उसकी वजह यह है कि नकल उसको किया जाता है जिस पर बड़ा गौर किया जाए, जिस पर गौर करके फिर उसकी नकल उतारी जाए। तो मैं तो समझता हूँ ये सारे लोग जो नकल करते हैं मेरे क्लोन हैं, मेरे साथी हैं, मेरे जैसे हैं। तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, वो तो है भट्टी साहब, लेकिन एक दिन हमने सोहेल वड़ैच साहब से भी मुलाकात के लिए जाने का इरादा किया। वो क्या था, वो बताएं ना। मुझे आज भी याद है, मारूफ कॉलम निगार, तज्जिया कार, एंकर सोहेल वड़ैच से मिलने हम उनके घर गए। अच्छा, घंटी बजाई तो एक लंबा चौड़ा चौकीदार निकला और हमारे गिटों पे सोटियां मारना शुरू हो गया। वो क्यों? कहने लगा तू सी जरा घंटियां बजा बजा के दौड़ रहा सी। हमने कहा नहीं, हम तो इंटरव्यू करने के लिए आए। फिर उसने हमसे माजरत की और हमें अंदर ले गया। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा चौधरी सोहेल वड़ैच साहब कुर्सी पे विराजमान हैं और उनके सामने एक मेज़ पर कम से कम 15 या 20 अखबार रखे हुए थे। वो हर रोज़ 15-20 अखबारों के जहाज बना बना के पड़ोसियों के घर भेजते। वजह यह है कि उनके पड़ोसियों के अंदर अखबार पढ़ने का रुझान रहे। घर के अंदर एक अजीम शान लाइब्रेरी बना रखी थी जिसमें कम से कम कई हज़ारों किताबें थी। हमने पूछा, वड़ैच साहब इतनी किताबों का मुताला आप कैसे कर लेते? कहने लगे ये इतनी नहीं है, एक ही है जिसकी कॉपियां करा के रखी हैं। जाहिर है विकट जे नहीं दितियां। उसके बाद हमें अपने दस्तरखान पे नहायत मोहब्बत से ले गए, मुलाजिम को आवाज़ दी और कहा चंद पाए, बिरयानी, निहारी, कीमा, पुलाव, बर्फ़ी
और साथ थोड़ी सी फकी ज़रूर ले थी। हमने कहा वलायत साहब हमारे लिए इतने तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत। तो कहने लगे नहीं नहीं, मेहमान अल्लाह की रहमत है, अपना रिस्क खुद लेके आता है, इसलिए कड़ो पैसे दे उनका ये जवाब हमें कुछ हज़म नहीं हुआ। तो कहने लगे फ़िक्र नहीं करनी, अगर हज़म नहीं हुआ आए आपको जॉगिंग कराते हैं। हमें दरवाजे से बाहर निकाला और ख़ुद अंदर घुस गए और कुंडी लगा दी और पड़ोसियों के कुत्ते को वटा मारा। उस कुत्ते ने हमें ऐसी जॉगिंग करवाई कि हम सुहेल वड़ैच से वड़ैच त्यारा हो गए। बच्चे ये तो सुबह तक यहीं बैठे हैं, ज़रा इधर मतवज्जो हो जाए। आधा नाचीज़ खाकसार को जानम कहते हैं। माशाअल्लाह। इरादा ये रखती हूँ कि जानम के साथ अगर भट्टी जुड़ जाए तो जानम भट्टी कैसा रहेगा। वो भट्टी साहब शरीफ आदमी, वो तो पत्थर दी औरत दे अगों लंघ के उसको माफ़ी मंगने दे बगी मैं देखा नहीं किसी को। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आपने बहुत सारी हसीनाओं के इंटरव्यूज़ किए, खुदारा एक नजर करम इधर। मैं क्या भट्टी साहब तो शरीफ आदमी ने, उन्होंने सुबह 9 बजे आ भी जाना है। अच्छा सर, ये ख़वातीन का जिक्र किया, सबसे हिट आपको या सबसे ज़्यादा मज़ा किस खातून का एक दिन जियो के साथ करके? देखिए मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि हमारा प्रोग्राम में जब फिल्मी सितारे आएंगे हाँ तो प्रोग्राम कितना हिट होगा। मैं बल्कि रिलक्टेंट था, क्योंकि मेरा ज़ाहिर है फिल्मी दुनिया का तजर्बा नहीं था। मैं एक सियासी रिपोर्टर के तौर पे मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, तो मैं बड़ा हिचकिचाता रहा। उसके बाद जब फिल्मी सितारे किए तो इनका एक बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। हम तो फ़र्ज़ करें किसी सियासतदान के पास जाते हैं तो वो बेचारा मुंतज़िर होता है हमारा, और जब इनके पास जाते हैं तो पता चलता है वो तो मेकअप कराने गई हुई हैं और वो कोई 1 बजे का टाइम देते हैं तो शाम 5 बजे मिलती हैं। जो पहली फिल्मी सितारा थी जिनसे हम मिलने गए, उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया और 5 बजे। कोई वाकया याद है किसी, कोई एक आध वाकया सुना दे मज़े का फिल्मी स्टार के साथ एक दिन जियो के? नहीं, मसलन मीरा है, बड़ी दिलचस्प, उनके साथ 3-4 दफ़ा मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। पहला ठीक नहीं होता सी? नहीं, मुख्तलिफ मौके पे किए, ईद पे किया और इवेंट्स पे किया। तो मसलन पहली दफ़ा उन्होंने एक बंदा बुला के बैठाया हुआ था जो उनकी अंग्रेज़ी करेक्ट करता था। अच्छा। तो वो साइड पे बैठा था, जब वो बोलती थी तो वो दोबारा तो बड़ी मेहनत करती हैं। अच्छा। मैं मीरा पे हैरान ये होता हूँ कि इतनी मेहनत से कौन एक्ट कर सकता है। 6-6 दफ़ा वो अपना डायलॉग दोहराती थी और गलती करेक्ट करती थी, फिर भी गलती हो जाती थी क्योंकि कभी किसी से नज़र में मोहब्बत या कोई ऐसा पसंदीदा पसंद लोग आते हैं, ये तो नहीं है कि मेरी आंखों में पसंदीदगी नहीं है, लेकिन अपने फ़र्ज़ की अदायगी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। नहीं, फ़र्ज़ की अदायगी के बाद? फ़र्ज़ की अदायगी के बाद हम रुखसत ले लेते हैं। वलायत साहब, सारी दुनिया आपने देखी है, कभी कोई ऐसा हुस्न देखा जिसे देखकर कदम लड़खड़ा गए हों? सच्ची बात यह है कि मुझे एक फ़िक्रा नहीं भूलता। गौहर अयूब साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था। अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा कि आपके नज़दीक हुस्न क्या है? वाह। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरी नज़र में हुस्न ये है कि अगर एक काली औरत हो, बिल्कुल काले रंग की अफ्रीकन औरत हो, और वो हसीन हो, और आप ये तसव्वुर करें कि एक वाइट औरत को अगर काला रंग कर दिया जाए तो क्या वो फिर भी हसीन लगेगी? वो हसीन है। तो मैं भी अक्सर ये सोचता हूँ कि किसी को मैं देखूं और मैं देखूं कि उसके ऊपर अगर काला रंग हो या उसका वो रंग ना हो जो वो नज़र आ रहा है, तो क्या वो फिर भी हसीन लगेगी? अगर वाकई लगे तो फिर मैं समझता हूँ कि वाकई वो हसीन है। अच्छा, आजकल आप बल्कि आजकल नहीं, काफ़ी अरसे से अलामतों में बात करना, तशबीहात में बात करना, इस्तिआरों में बात करना, ये क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि हर मुआशरे के हालात के मुताबिक चलता है। अगर डायरेक्ट बात की जाए तो बहुत से पेशानियों पर तेवरियाँ पड़ती हैं। मेरा ख्याल है कोई 5 मरतबा हुकूमत गिरा चुके हैं। एक मरतबा 11 नुकात आपने बयान किए थे कि इसकी वजह से हुकूमत जा रही है। इसके बाद 5 मरतबा, ये जब 5 डेड लाइनें गुजरी और झूठी साबित हुई, कैसा लगा? मेरा ये ख्याल है कि हमारा काम ना हुकूमतें गिराना है, ना जो आप समझे हैं वो है कि हम कोई पेशीन गोइयाँ करते हैं। हमारा काम है तज्जिया करना।
और तज्जिए के मुताबिक अगर हमें लग रहा हो, जो गलत भी साबित हो सकता है, सही भी साबित हो सकता है। गलत साबित होता है तो हम अपने आप को करेक्ट करते हैं, जो हमारी 20 चीज़ें ठीक साबित हुई हैं फिर वो भी देख लें। अच्छा, आपने कई ख़त लिखे, आलम गैब से ख़त आए, वो भी आए। अब मैं नाम नहीं लेता, आपको भी पता है, पूरे ख़वातीन और नाजरीन को भी पता है कि एक वालदा का बेटी को ख़त आया, वालदा फौत हो गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनका बेटी को ख़त आया, दादे का पोते को ख़त आया, और एक सियासी ख़ानदान के हवाले से तो आपने बड़े ख़त लिखे, इवन उसका माँ को बेटी, बेटी को माँ, बहन को भाई। और ये क्यों, यानी उस एक ही ख़ानदान पे क्यों फोकस था आपका? देखिए, सबसे मुश्किल बात उस पे लिखना होता है जिस पे कोई नहीं लिख रहा होता, या जिस पे लिखना मुश्किल होता है। तो आप इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करें कि पिछले जिन सालों में इन पे लिखा गया उन पे सबसे ज़्यादा मैंने लिखा, क्योंकि उस वक्त उन पे लिखना मुश्किल था। वड़ाइच साहब, पहला मोहब्बत नामा किस उम्र में लिखा? मोहब्बत नामा 10वीं में। वाह। पहला क्रश? पहला क्रश नामी में, शायद नामी में। माशाल्लाह। 1 साल इंतज़ार किया उस? नहीं, जो जवान हो रहे थे तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है हर कोई करता है, वो आप शायद छुपा लें, मैं छुपाता नहीं। और आखिरी मोहब्बत कब हुई है? अभी तो होनी है, अभी आखिरी। आप रिटायर कर रहे हैं। लाहौर लगे हो मैनू असल चौधरी यार। फरवरी का महीना तू लाल रुमाल गाल च पाया, हाली तो मोहब्बत होनी आई। ख़वातीन और हज़रात, ये थे सुहेल वड़ाइच साहब। वक्त की कमी है, वरना और मज़े मज़े की बातें सुनते। अभी बहुत कुछ बाकी है, यहाँ एक ब्रेक, साथ रहिएगा।